भजन आपको करना पड़ेगा। भजन करते ही आपको मदद मिलना शुरू होगी। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि मुझे कष्ट पीड़ा दे रहे हैं, और भी तो काम आप करते ही हो। दुनिया का काम करते हो, आए गए का काम करते हो, बच्चों का काम करते हो, रात को सोते भी हो, दफ्तर में भी जाते हो, दफ्तर का काम करते हो, दुकान का काम करते हो, खेती में किसान पूरे का काम करते हैं। ये जो मेहनत के काम है तो आप करते ही हो, चाहे कितनी तकलीफ हो, क्योंकि बगैर इसके किए हुए गुजारा नहीं हो सकता। तो भजन को इसके साथ भगवान का भजन सरल है। वो सरल भजन वही लोग करते हैं जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं। तो इस बुजदिली को, इस कायरपन को, कमजोरी को दूर करो और ये इरादा पक्का करो कि भजन के छोड़ने से ये सब तकलीफें, यात्राएं मिल रही हैं। अगर भजन आप करने लगेंगे तो इन यात्राओं में बंद, यात्राओं में कमी, तकलीफों में कमी, पीड़ाओं में कमी होने लगे। तो मुख्य जो काम था वो तो छोड़ दिया, और जो कुछ नहीं था, पेट भरना तो पशु भी भरते। अगर मर्द बुद्धि पा करके भूत भविष्य वर्तमान की ओर आप पेट भरने के लिए रात दिन इस तरह से रगड़ते झगड़ते रहे, अगर मनुष्य के पास कर्म फिर झगड़ा पशु से भी नीचे गया गुजरा। ऐसा अज्ञान मनुष्य निकृष्ट कर्म करता है जो पशु से भी नीचे होते हैं। पशु भी निकृष्ट कुछ नियम रखते हैं, लेकिन मनुष्य नियम को तोड़ करके ये कर्म को करता है। तो कहने का मतलब यह है, तकलीफें तो मैंने सुनी, हर तरह की आवाजें, बच्चों की, नौजवानों की, बच्चियों की, माता की, उसके पिता की, वृद्धों की, जो भी लोग यहाँ जिस जाति के हैं, सबकी तकलीफें सुनने को मेरे कानों में आवाजें आई और मैंने उनको भली प्रकार से समझा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे कोई मुख मोड़ लेता हूँ, मुख नहीं। जो जिस काम के लिए जब घर खाने के लिए तैयार हुआ है तो उसे हथौड़े की क्या बात है, तो घर खाने को तैयार है। जब मुसीबतों के बीच में आपके कूदे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो सुनना ही पड़ेगा और उसका यत्न करना ही होगा। इसलिए हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जय गुरुदेव नाम एक संकल्प है जो प्रभु की सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, और जय गुरुदेव नाम एक चेतन शक्ति, जड़ नहीं। उसी चेतनता से संकल्प। मान लो कि आप होली में ना आ सके या साधना कार्यक्रम में आपका समय न मिले या अगले भंडारे पर आप ना आ सके और आपका वक्त पूरा हो जाए इस संसार से जाने का, तो इतनी बात तो मोटी हमारी याद रखना कि जब घर गृहस्थी में कोई बीमार पति पत्नी बच्चे पड़े और उनका समय जब ऐसा हो कि अब ये जाने ही वाले हैं, तो उनको विशेष दवा दारू तो करो, क्योंकि पंचभौतिक शरीर है, उसके लिए मना नहीं। लेकिन यह है कि अति बुरी, ऐसे समय में अगर ज्यादा दवा दोगे तो अति नुकसान होगा। फिर दवा देने के बाद जब स्थिति ठीक नहीं होती है तो मालिक पर छोड़ देना चाहिए। और किस प्रकार से अनुभव करना चाहिए, जैसे बेहोश हो गया,
अब लोग बुला रहे हैं, न तो आंखें खोलता है न सुनता है, न वो बोल ही सकता है, उसकी अचेत अवस्था है। तो आप और कुछ न करो, मोटा काम करो कि उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। 10 बार आपको यही उसके कान पर मुंह लगा के कहना। जब आप इस संकल्प का उच्चारण आप करोगे नाम का, तो फौरन होश में आ जाएगा, उसे चेतना आ जाएगी। ऐसा भी होगा कि अगर कुछ थोड़ा सा समय रह गया जाने का, तब तो वो आंख भी खोल देगा, देखने भी लगेगा, वाणी भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगेगा। लेकिन अगर तत्काल क्या समय बिल्कुल पूरा ही हो गया, मिनट 2 मिनट का, तो अंदर से होश आ जाएगा उसको। जब होश आ जाएगा तो जय गुरुदेव नाम आप उसको उसके कान में रटा देना। जागृत में रहा, कुछ जाग गया, तब तो आप पूछ लीजिए कि भाई जय गुरुदेव नाम हमने रटाया तो उसका क्या अनुभव हुआ, तो वो खुद ही बताएगा। और अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए नहीं उसके पास समय है और बिल्कुल तैयारी हो गई, तो आप क्यों उलझन में फंसते हो? जय गुरुदेव नाम रखा दो, संभाल करने वाला अपने आप संभाल करेगा। वो संभाल करने का एक स्थान है, उस पर 24 घंटे उसकी बैठक रहती है। जितने भी लोग अमेरिका के, चीन के, जापान के, हिंदुस्तान के, इधर के उधर के, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, जितने इस शरीर से जितने भी ये शरीर छोड़ेंगे और जीवात्माएं जाएंगी, सब वही जाते एक ही जगह से। वही जाने का है, दूसरी जगह कहीं और नहीं है कि अमेरिका वाले कहीं उधर जा रहे हैं और उधर उसका तो ये एक ही है। तो इतना ऊंचा मतलब ये उसका मंच है कि वहां से सीधी किरणों पर वो वहां से सीधा पहुंच जाता है, उधर से वो इधर से पहुंच जाता है, एक ही जगह, दूसरी जगह नहीं, वो एक ही है। अब वहां पर अनंतों धाराएं, जैसे सूरज की कितनी किरणें होती हैं, तो ये तो किरणें कुछ नहीं है, उसकी किरणें पता चलती है कि कितनी किरणें और कितनी किरणों में बाजी की है। उससे ये मालूम होता है, जैसे करगा चलाते हैं तो देखते हैं आप ताना बाना, ऐसे ही उन तारों के ऊपर में खचाखच अनगिनती, अगर आप लाखों वर्ष तक खड़े रहे तो हिसाब नहीं जोड़ सकते हैं। खचाखच 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 ऐसे आती और जाती और आती और जाती रहती है वो जीवात्मा है। उन तारों पर पता चलता है कि कैसे उतार होता है और कैसे खिंचाव होता है। उसमें अलग अलग तार होते हैं, अलग अलग किरणें होती हैं और किरणों का अलग अलग आधार होता है। तो उसने जो बैठक बनाई है उसने, वो तो वही एक जगह सब जाएंगे और वहीं पर गुरु की बैठक रहती है। वो अपना आसन कभी छोड़ते नहीं, वहीं रहते हैं। जब उनका भक्त जाएगा तो फौरन संभाल हो जाएगा, प्रेमी और आशिक जाएंगे फौरन संभाल हो जाएंगे, उसमें क्षण भी नहीं रह सकते। कोई आदमी सोचे कि यहाँ सत्संग हो रहा, वो तो वहां चला गया तो फौरन उसकी कमाल हो गई, वो देर नहीं है। ऐसा मतलब यह है कि ये मानव तन से आत्माओं का और पशु और पंछियों की जो ये जीवात्माएं खींची जाती है, वो भी उनकी किरणें अलग, नरकों की किरणें अलग है, 84 की किरणें अलग है, मनुष्य शरीर में आने की किरणें बिल्कुल अलग अलग है। तो वो जो किरणें हैं रंग बिरंगी, वो कोई वर्णन नहीं कर सकता और उन्हीं से पता चलता है कि किस तरह से आना और जाना, इनका उतार और चढ़ाव होता है। तो ये जो सूक्ष्म गति दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र के द्वारा इस मनुष्य रूपी मकान में देखी जाती है, ये अनुभव में लाई जाती है। शिव नेत्र
ज्ञान दृष्टि सबके पास है, लेकिन मनुष्य इसीलिए मनुष्य सबसे ऊंचा स्थान के ऊंचे स्थान पर बैठा है, ये वहां से साधना की क्रिया कर सकता। पशु पंछी आदि साधना नहीं कर सकते, उनको साधना करने का अधिकार नहीं, कि उनमें तत्व पूरे नहीं है। किसी में एक तत्व है, किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 4, लेकिन मनुष्य में 5 तत्व पूरे हैं। इसलिए जानवरों में 5 तत्व पूरे कर दिए जाए तो ये भी बोलने लगे जैसे मनुष्य बोलता है, इनमें भी हुई। इसलिए तत्वों की कमी के कारण समझते तो वो भी है मौके का, तो इसलिए मनुष्य सबसे ऊंचा स्थान। इसीलिए मृतलोक में इसकी महिमा इस मनुष्य शरीर की, इससे जाने का रास्ता भी है और वर्णन करने का ये मनुष्य शरीर है, जो उसके भेद को, उसके ज्ञान को जो वर्णन करते हैं, ये मनुष्य शरीर आज से अंत तक का राज यही मनुष्य शरीर में पा करके बताया जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर मृतलोक में इसकी बहुत बड़ी महिमा। और मृतलोक में ये मृतलोक स्वर्ग कुछ नहीं, मृतलोक के समान स्वर्ग और वैकुंठ कुछ नहीं। वहां केवल भोग भोगते हैं, वहां साधन नहीं कर सकते, केवल आनंद लेते, वहां साधना नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर में रह करके साधना है, ये ऊंचे से ऊंचे लोक में जा सकते हैं, लेकिन वहां देवलोक में उनका सीमित दायरा, अपने अपने लोक में रहो, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो मनुष्य शरीर से जो सुरतें साधना करके जाती हैं, वो हर लोकों में जा सकती हैं, हर एक लोकों में विचरती हैं। और जो जो बंधन है वहां पर जब इधर से सुरतें जाती हैं, तो बड़े बड़े स्वागत, विशाल विशाल कारीगरियों से, विशाल विशाल रोशनियों से, विचित्र प्रकार की रोशनियां, दिल को लुभाने वाली विविध प्रकार के पुष्पों के सुगंधित आहार जो उन गेटों पर लगे होते हैं, और देवी और देवता जो स्वागत करने के लिए आसमान में जो विचरते हैं, वो एक अनोखा दृश्य है। वैसे गोस्वामी जी महाराज ने उसकी व्याख्या बहुत ही संक्षेप और इशारों में की। संत और महात्मा वहां की व्याख्या इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ कोई चीज उसके नमूने में नहीं है, तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, एक इशारा होता है। किसी मसाले को लेकर के एक इशारा कर देते हैं कि ये, अब ये जड़ शरीर है 5 तत्वों का, तो यहाँ पर सद भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रसगंध भी है, लेकिन वो जड़ है और जड़ में क्षणिक है, वो क्षणिकता है। इसलिए उतना ही इशारा होता है जितना यहाँ उसके लिए क्षणिक मसाला मिल जाए, लेकिन जो वहां पर है वो तो वर्णन होने नहीं पाता, वो तो देखने ही के योग है। तो सुरतों का कितना बड़ा स्वागत, विशाल विशाल स्वागत होता है। और ऐसा उधर मालूम होता है कि करोड़ों करोड़ों मील सड़कों के ऊपर किस तरह के फाटक बने हुए हैं और किस तरह की रंग बिरंगी रोशनी, और कैसे देवी देवता उन फाटकों पर जड़े हुए हैं। और ऐसा नृत्य होता है, नाच, वहां नाच होता रहता है। तब तो कहा है कि वही बीड़ा बजता है, नाच होता है, नृत्य होता है। नारद जी जाया करते थे स्वर्ग वैकुंठ में। ये तो एक छोटा स्थान है, स्वर्ग वैकुंठ संत मत में कोई बड़ा स्थान नहीं है, ये तो एक छोटा स्थान लिंग शरीर है। लेकिन इससे भी ऊपर चले तो सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर में कितने ब्रह्मांड, फिर उसके बाद में कारण शरीर, उसमें कितने पार ब्रह्मांड, कितने बड़े बड़े लोक हैं, अति विचित्रता लोक अनेका रचना अमित एक कौन किताब कागज लाए, कलम और स्याही कहां से लाए जो उसका वर्णन करे, इतना राज भरा हुआ। अब यह है कि ये जो सुलभ रास्ता आपके सामने इतने दिनों से आपको विवश किया जा रहा, ये प्रेम और प्रतीक लाई जा रही, तलब पैदा की जा रही, इसीलिए इस सुगम से सुगम कलयुग में उस तरफ विरह से आप अपना काम
बना ले। कलयुग में केवल एक विरह ही काम करती है। अगर तड़प है जिसके लिए वो नजदीक आ जाएगा, और तड़प विरह नहीं है तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि संसार की चीजों के लिए तो तड़प और विरह बहुत है, उनके मिलने में कितनी कठिनाई होती है। तो अगर मालिक के लिए अगर हम तड़प और विरह ले आए तब तो फिर जल्दी काम हमारा हो जाए, और घाट पर आने से ही प्रेम मिलेगा। क्योंकि ये त्योरी और क्यारी और खेतों में तो उपजता नहीं है, ऊपर से जो प्रेम की वर्षा हो रही है संत वहां से, और वर्षा को ला करके और आप पर बरसा देते हैं। जब उस प्रेम विभोर में डूब जाते हो तभी तो प्रेम से प्रकट होए में जाना। रजपत मिले ना, बिना प्रेम के नहीं मिलते। उसे तो प्रेम केवल चाहिए, उसे कोई धन और संपत्ति और कोई वैभव की जरूरत नहीं है, उसे प्रेम की जरूरत है। तो ये चीज आपके अंदर है, और ये परमार्थ आपके सामने विशुद्ध ये परमार्थ है। एक तो स्वार्थ लौकिक शारीरिक है, एक परमार्थ जीवात्माओं के काम के लिए, कल्याण के लिए। तो ये लोक और परलोक, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। लोक में देख रहे हो, परलोक में क्या है, उसके लिए आप उपाय करें। थोड़ी सी साधना करने की जरूरत है, थोड़ा सा अभ्यास करना आवश्यक है। अगर निमित्त मात्र आपने अभ्यास किया, थोड़ा मन को हटा करके, तो इतने ही में आपका काम बनेगा। लेकिन करो तो कम से कम। इसके लिए लोग जो है वो ऐसा किताबों से देखा गया है और सुना भी गया है कि राजपाट छोड़ देते थे, जंगल में गए, कुछ नहीं मिलता था, फिर जंगल से जाके लौट के घर में आ जाते थे। ना घर में मिला, ना जंगल में मिला, ना त्यागी और ना वह घर की गृहस्थी के रहे। लेकिन जब घर गृहस्थी में रह करके इतनी ऊंची चीज सुलभता से प्राप्त हो जाए तो थोड़ी कमाई की जरूरत, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। आप सब लोग जो जुक्ति बताई, जो रास्ता बताया, जो भेद बताया नाम का, जो नाम बताया, जो रूप बताया, जो स्थान बताया, जो आवाजें बताई, थोड़ा सा आप अंदर में उसे खुलने दो, प्रकट होने दो, आने दो आवाजों को, उतरने दो बातों में, उसका रस, उसका आनंद, उसकी शक्ति। तो दरवाजे पे बैठ करके तो खींच सकते हो, लेकिन दरवाजा छूट जाएगा तो कुछ नहीं। इंद्रियों के घाट को बदलना पड़ेगा। जो मन और इंद्रियां भोगों की तरफ में रहते हैं, इस घाट को थोड़ा सा वक्त है भजन के, अभ्यास के बदलना है। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी बदलना शुरू कर दें, रोकना शुरू कर दें, इंद्रियों को, मन को थोड़ा सा हटाने लगे और दरवाजे पर जो दोनों आंखों के बीचों बीच में है उसकी तरफ लगाने लगे, तो धीरे 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 थोड़ी दिन में आदत पड़ जाएगी, स्वभाव पड़ जाएगा। जब किसी चीज में, किसी अच्छी चीज की आदत पड़ जाती है तो छूटता नहीं, स्वभाव पड़ जाता है। तो हमको उस दरवाजे पर बैठने के लिए एक आदत बनानी पड़ेगी। बहुत से लोग जाड़े में पहले आग जला देते हैं, फिर आग बुझ जाती है, लेकिन वो ऐसे ही बैठे रहते, आग नहीं, वह उनको एक अनुभव रहता है कि आग होगी, आग है। ऐसे ही अगर घूम करके दरवाजे पर बैठे और मतलब ये कि आदत पड़ जाए तो फिर रोज का काम बिना उसके किए चैन नहीं पड़ेगा। जब चैन नहीं पड़ेगा, जब बेचैनी होगी, वही तो काम हमारा कर देगी, और बेचैनी नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपने जो अपनी तकलीफों का, अपनी पीड़ा का इजहार किया और कानों तक आपने तरह तरह की बातें सुनाई, उसमें मालिक आपके लिए दया शामिल उसको बर्दाश्त करने के लिए करेगा। आप लोग धीरज, सब्र रखें, और संतोष का फल तो मीठा होता ही है, इसमें दो बातें नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर की बात आपको सुनाऊं ताकि आपको मालूम हो कि हाँ है क्या। ये दोनों आंखों के बीचों बीच में जो जीवात्मा बैठी है, ये जल और चेतन की गांठ में बंधी है। 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनके साथ इसका गठबंधन हो गया। उसके प्रकाश को इस तरह से उस जड़ता में बांध लिया कि अब बिना सदगुरु के ये खुल नहीं सकती। इस गांठ को अगर खोलने वाला कोई मिलेगा तो सदगुरु ही होगा। सदगुरु कौन होगा? वो हाड़ मास नहीं, या वो दाढ़ी और कपड़े नहीं, जो आप समझते हो कि हाड़ मास हो, दाढ़ी कपड़े हो और अंग्रेजी हिंदी हो, वो नहीं। वो तो सदगुरु उसको कहते हैं जो सत्य प्रकट हो गया, जो चेतनता, प्रकाश, रोशनी जो प्रकट हो गई, उसका नाम है सदगुरु। वो सदगुरु, वो प्रकाश जो मैं है, उस प्रकाश के द्वारा उस गांठ को वो खोलेगा। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृखा ये झूठी है लेकिन खुला मुश्किल। अब वो कहते हैं छोरत ग्रंथ पाओ जो कोई, तब यह जीव करता था। अब गांठ खुल जाए जड़ चेतन की, और फिर ये जीव अपने जगह पर आकर के और अपनी फोकस बना ले, लाइट को सामने सीधा खड़ा कर दे। जैसे टार्च की लाइट होती है ऐसी, जब वो समेट करके सीधा करे तब जाकर के अपने घर की तरफ मोह करता है। छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न करे अनेक तब माया। फिर वो जब वो खुलने लगता है, हटने लगता है, जाने लगता है, अपने घर की तरफ चलने लगता है, वो माया बड़ी अनेक प्रकार की भौतिक प्रेरणा देती। रिद्ध सिद्ध प्रेरणा वो भाई बहुत प्रेरणा देती। तुमको क्या चाहिए हम सब दे दें, ये दे दें, वो दे दें, राज दे दें, पाठ दे दें, संपत्ति दे दें, ये दे दें, अनेक चीजें। बुद्धि को जब प्रलोभन दिखा दिया तो क्या करे बेचारी? बुद्ध रिद्ध सिद्ध प्रेरणा भाई बुद्ध लोग दिखा, छल बल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझाए दिखा। यानी वो माया अपना रूप दिखाती है। वो लिंग शरीर में वो माया है, वो ऐसे ऐसे रूप सुहावने आपको दिखाएगी मनमोहने कि आप उसको देख करके कहेंगे बस यही सब कुछ, तो बुद्धि का हरण हो जाएगा और आपको मिनटों में छल लेगा। तो जो लोग सदगुरु के सहारे रहते हैं तो उस मंडल में सदगुरु रहते हैं। जब वो फंस जाए वहां और लुभाने लगे तो सदगुरु को याद करें, वहां उस मंडल तो उसको मिले। जिस रूप में उसको नामदान देते हैं उसी रूप में उस मंडल में उसी शकल में मिलेंगे, कोई दूसरी शकल नहीं है। जब तुम लिंग शरीर में पहुंचोगे, स्थूल शरीर में तो स्थूल शरीर धारण, जब लिंग में पहुंचोगे तो उसी स्वरूप में लिंग में मिलेंगे, और जब सूक्ष्म में पहुंचोगे तो सूक्ष्म में उसी शरीर में मिलेंगे। लेकिन जब तुम याद करना भूल जाओगे तो रास्ता वहां कौन दिखाएगा? वहां तो बड़े बड़े नहीं जा सकते, तुम्हारी क्या छोटे मोटे क्या बड़े सिद्ध नहीं जा सकते, बड़े तपस्वी योगी नहीं जा सकते। उनको माया और वहां से बरगला देती है, उधर से वापिस कर देती है, क्षणों में गिरा देती है। ऐसी ऐसी चीजें लुभाने की हैं कि आप वहां बगैर सदगुरु के कदम नहीं रख सकते। तो रिद्ध सिद्ध प्रेरे वो भाई बुद्ध लोग दिखाए, छल बल कर जाए समीपा, अंचल बात दीपा। हो बुद्ध जो परम सियानी, तेरे चित अनित जानी। बुद्धि अगर परम सियानी और विवेक हो गया और समझ लिया ये संसार कुछ नहीं है, ये सब चीजें कुछ नहीं, हम तो मालिक के पास हमको जाना है। जब उसका एक निशाना रहेगा, जहां आशा तहां बात, मालिक के पास जाने की एक आशा लगी है, उसके दर्शन दीदार की, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ये बुद्धि परम सियानी हो गई कि भाई हमको इधर नहीं रहना, हमको तो उधर जाना, हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये विदेह जैसे राजा जनक थोड़ी सी झलक पाकर के विदेह हो गए, थोड़ी से उस आनंद में मस्त हो गए, लेकिन फिर भी उस जाल में फंस गए। विदेह कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा स्थान विदेह का नहीं है। वो तो वहां पर आत्म दर्शन, यानी एक दर्पण लगा हुआ है इस तरह से, उसमें है जब वो आत्म दर्शन होता है तो अपने रूप, ये हाड़ मास का नहीं है जैसे बाहर की आंखें, ऐसे नहीं, लेकिन वास्तविक अपने रूप जो सतलोक में था वही उस दर्पण में, कि उसमें कोई विकार नहीं है,
उसमें कोई गंदगी नहीं है, वो फक श्वेत फटक खिला है। उसी पर जब उस पर दृष्टि टिक जाती है, उस पर रुक जाती है, तो बस अपने रूप का दर्शन, तब वो कहता है साधक, अरे भाई मैं तो हाड़मात में जो सोना चांदी हूँ, न मैं कोई आकाश हूँ, न कोई जल हूँ, न अग्नि हूँ, अरे मेरा तो स्वरूप सच्चित आनंद है, मैं तो इनसे सबसे परे। वो अपने स्वरूप का जब बोध करता है तब उसको मालूम होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। सूरत से सुंदर कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि सूरत का जो असली रूप है वही मालिक का। और वो दर्पण में जो दर्पण लगा हुआ उसमें उसको रूप दिखाई देता है, तब मालूम होता है कि वो मैं तो ये हूं। और वो चरण कमल है, वो सतलोक के टिके हुए हैं। उसी धार पर जो सतलोक से नीचे आकर और सहजल कमल से नीचे और नीचे आकर के जो टिके हुए आंखों के सामने, वही चरण कमल है। उन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार करके, और वो मतलब ये डोरी चढ़ने के लिए मिल जाती है, फिर खिंचाव शुरू हो जाता है, क्योंकि शब्द में तो खिंचाव है, आकर्षण है। जैसे ही तुरंत उस शब्द के साथ में जुड़ी, फौरन उसने ऊपर ले लिया। वो तो बिजली उसके सामने क्या चीज है, कुछ नहीं। वो तो इतनी ताकत वो शब्द रखता है कि वो क्षणों में खींच करके कहाँ फेंक दे, किस मंडल पर फेंक दे। तो असल में चीज यह है कि वो गुरु, वो सतलोक की धार जो टिकी है आकर के, वो चरण कमल है। और वो साधक कोई कोई स्त्री और पुरुष जब उसका अनुभव करते हैं तो बड़ा नशा, उसमें बड़ी सुगंधी है। तो साधक कहते हैं कि बड़ी खुशबू आई, लेकिन पता नहीं उनको इसका एहसास तो होता नहीं, उसमें तो सुगंधी है ही, खुशबू है, एकदम इतिहास ऐसा जैसे डूब जाता है, ऐसी खुशबू मालूम होता है। सारा शरीर सुगंधीमय हो गया। तो वास्तव में जो महापुरुष इस शक्ति का अवतार मनुष्य मंदिर में करते हैं, वो उसके रग रग कितने पवित्र होंगे, उसका जर्रा जर्रा कितना पवित्र होगा। फिर उसके इस पृथ्वी पर कैसे कणों में वो शक्ति प्रवेश होती है। तो एक तरह से संतों ने कल्याण नहीं किया, वृक्ष उसके नीचे रह गए, उनका काम कर दिया। किसी का दूध पी लिया, उसका काम कर दिया। किसी ने सेवा की, उसका काम कर दिया। इस पृथ्वी पर चलते हैं जीव जंतु स्पर्श हो जाते हैं, उनका काम कर दिया। नदी के किनारे कुल्ली करने लगते हैं, नदी में जीव जंतु हैं, और उन कणों को जो जल के उनको सेवन करते हैं, उनका कल्याण कर दिया। आबादी ऐसे नहीं बढ़ गई, ये आबादी संतों की कृपा से बढ़ी, ऐसे आबादी नहीं बढ़ी है। ये तो उनकी कृपा हो रही, आप तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं। चलने दो ढांचा, चलने दीजिए। उस रोज मैंने कहा था कि गर्भ से जब बच्चा गिराते थे तो उनको सजा होती थी 20 साल की। कानून तो कानूनी है, अब कौन सा कानून आ गया? बच्चे को गिराने का कितना बड़ा अपराध है, पता नहीं कौन होनहार निकले। बहुत सी माताओं ने अपने बच्चों को फेंक दिया, कितने बड़े महान निकले। कबीर को फेंक दिया, इनको फेंक दिया, उनको फेंक दिया, ईसा मसीह को, इनको एकदम से बहा दिया, चले जाए, नदी में डाल दिया, कितने बड़े महान बने। तुम गर्भ से और बच्चे को अगर तुम नष्ट कर दो, पता नहीं उस बच्चे क्या हो। तो तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि भाई जिसने जन्म दिया है वो सब प्रारब्ध उसने भोग रखा, क्यों उसके खेल में हस्तक्षेप करते? अरे उसके कानून को अपने हाथ में क्यों लेते? जब तुम भगवान का कानून अपने हाथ में लेने लगोगे तो बताओ फिर कैसे होगा? अरे अपना कानून उसका पालन करो, भगवान के कानून में क्यों? उसने जो चीज बनाई है, तुमको अधिकार दिया है उसकी हिफाजत करने का, रक्षा करने, तुमको ये अधिकार नहीं दिया वो उसका नाश कर दो। जिसने जो चीज दी है वो खुद नाश करेगा, उसने उसके लिए एक अवध और समय रखा। तुमको जो काम दिया गया अपना काम करो। तो ये हम करते हैं कि भगवान के खेल में दखलंदाजी करते हैं, और जो हमको करना चाहिए वो हम अपना छोड़ देते हैं। काम तो इसी के लिए नहीं। तो ये राज लोग जानते नहीं है कि आबादी क्यों बढ़ रही और इतनी क्यों बढ़ गई। खैर मैं तो ये विश्वास रखता हूं भगवान पर
कि जिसने ये मृतलोक में इतनी बड़ी आबादी, तो इसे तन को ढकने और पेट को भरने के लिए उसने पहले से ही इस जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश में इतनी क्षमता दे दी है कि हम लोग अगर वास्तव में उसके अनुकूल, प्रकृति ही नेचर के अनुकूल हम सब लोग चलने लगे तो इसमें सभी चीजें हमको पर्याप्त मात्रा में शरीर रक्षा के लिए मिल जाएंगी। भोजन भोजन, कपड़े कपड़े, फल फल मिलेंगे, दूध घी मिल जाएगा। लेकिन जब नेचर, प्रकृति, कुदरत के अनुकूल हम नहीं चलेंगे तो फिर यही हमारे लिए बाधक हो गई। तो असल में चीज यह है कि जब हम अपनी गृहस्थी के अनुकूल चलते हैं तो सुखी रहते हैं, उसके विपरीत चले समाज के तो घर में और बाहर भी दुखी। तो बताइए, इतना बड़ा बंदोबस्त करने वाला उसके विपरीत चले तो हमको कैसे मिलेगा? सुख शांति कैसे मिलेगी? आराम कैसे मिलेगा? तो ये प्रकृति के अनुकूल चलाने के लिए महात्माओं की जरूरत, कि आप ऐसे चलो, फिर आप उसको समझो और चलने की कोशिश करो, चलने लगेंगे सब ठीक हो जाए। क्योंकि देवी देवता तो है, इसमें तो दो बातें नहीं है, उनको आप देखते नहीं हो लेकिन वो तो है। अगर आप उनको अनुकूल कर लो तो वो खुश हो जाए। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये देवता है। ये अभी तो देखने में मालूम होते हैं कि ये जड़ है, लेकिन जब इसकी जड़ता समाप्त हो जाती है तो ये चले जाते हैं सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म में तो ये है, ये जड़ आंखें उसको नहीं देख सकती है, पर सूक्ष्म आगे जो दिव्य आंखें वो तो देख ही सकती है, वो तो देखती ही है। तो वास्तव में इनको आपने नाराज कर दिया, नाखुश, तो बताओ आप कैसे आराम पाओ? तो मोटी सीधी सादी बातें हैं और आप उसी तरह चलिए। मालिक का ऊंचा से ऊंचा भेद है। योगी लोग थक गए, मुनि लोग थक गए, ऋषि लोग थक गए, आत्मज्ञानी थक गए, और फिर देखो योगेश्वरों ने आकर क्या काम किया। इसी तरह से साधु संत जब यहाँ पधारे, उन्होंने कितनी दया जीवों पर की है और किस तरह से रास्ता उनको देकर विश्वास दिलाया और उनमें प्रेम और प्रतीत दी और तड़प पैदा की है। तो धीरे 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 उनकी मेहनत से आज लोग अपने घर की कम से कम ये समझने तो लगे कि मेरा घर ये नहीं, ये परदेश है, यहाँ कोई अपना साथी भी नहीं है। रहो इसमें जरूर, लेकिन ये भरोसा करना कि हमारे साथ चलेंगे, ना हुआ ना कभी होगा, न तुम्हारे साथ आए न तुम्हारे साथ जाएंगे। अब रहो हिल मिलकर, गाड़ी में सफर करते हो 2 घंटे 4 घंटे हिल मिल के बैठे रहो, एक दूसरे के काम आओ, अपना अपना स्टेशन आए उतर जाओ। इसी तरह से आप अपने गृहस्थ आश्रम में हिल मिल करके रहो, प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा करो, और जब जिसका समय आए तो चलते चलो। बच्चे का पहले आ जाए बच्चा जाए, और माँ बाप का आ जाए तो वो चला जाए। मेरा अपना अपना स्टेशन है, आ जाएगा चल लोगे, तब ऐसे रह जाएगा। ये बात मालूम, किराए का मकान है, ये मकान तो आपका नहीं, भाड़े पर दिया, और वो समय पूरा होते ही अपने मकान को ले लेगा। और इसी मकान को जिससे मोह ममता करते हो, बहुत बड़ा कहते हो, इसी को उठाकर तुम्ही से उठा करके और बिल्कुल घृणा में, ऐसी घृणा में उठा करके और रखवा देगा चिता पर या गलवा देगा, और खाक का पुतला खाक में मिला करके हवा में उड़ा देगा, नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अनमोल शरीर को पागल जो किराए का, और उसमें ये इतना भी नहीं आप समझते, किराए का मकान और चले जा रहे हैं रोज, समझिए, समझने की चीज है। तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में, हम तो ये समझते हैं कि अगर टेंटों में जाओ वहां अंदर तो देखो वहां बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, तो ऐसे कान लगा के सुन रहे, वही बैठे हुए। वो क्यों नहीं आ रहे मालूम है? कि वहां धक्कम धुक्का रहेगा चुपचाप से। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि सामने आकर के चाहे धक्का लगे चाहे धक्कम धुक्का हो, लेकिन सामने आकर के विशेष कृपाएं मिलती है। ऐसे आवाज सुनते रहोगे तो वो बात नहीं है। तो अगर कहोगे डॉक्टर वही से अपनी दुकान से दवा दे देना, तो कभी हो सकता। तुम अगर कहो कि हमको बहुत बड़ी प्यास लगी हुई है, वहीं से पानी पिला दिए, कभी होगा?
और फिर तुम वहां से बैठ करके खाली सुन रहे हो, सामने नहीं आते हो, आवाज तुम्हारी जा रही है, तुम सामने आओ, सब धक्कम धुक्का सब हो, लेकिन कुछ नहीं वहां पड़े हुए इस डर से कि धक्कम धुक्का लगे। अरे एक आदमी को छोड़ दो, सामान रखाए, एक आदमी यहाँ आएगा, चार वहां पड़े। बड़ी मुश्किल तो ये है। अभी लोग कह रहे थे कि अब तो समझते थे कुछ चले गए, यहाँ तो कुछ गए नहीं, सब भरा हुआ जयगा 10,000 ऐसे, यानी जाने की तो कोई बात ही नहीं है, सब भरा पड़ा। तो ये है असल में ये परमात्मा का है सच्चा रास्ता है। मैं आज फिर आपको बता दूं कि फरवरी का महीना जनवरी के बाद आ रहा है, 16 महीने पूरे हो जाएंगे। हमको ऐसा आदेश मिला था कि 16 महीने चुप रहो, तो मैं चुपचाप 16 महीने रहा। लेकिन मैं देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा वो सबके हित के लिए कहूँगा, और मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी, कभी झूठी नहीं हो सकती। हमको आपसे क्या लेना? राजद्वारे साधजन 3 वक्त हो जाए, के मान के माया के मीठा खींचा, इसमें से हमको कुछ नहीं चाहिए, ना मीठा चाहिए ना हमको मान चाहिए। क्यों? कि हमको मान की गुंजाइश ही नहीं, हम तो सेवक हैं, हमें तो झाड़ू उठाना है, उसकी सफाई करनी। अब झाड़ू उठाना है जो इतनी दुर्गंध वाली झाड़ू, जिनमें मलमूत्र से भी ज्यादा दुर्गंध, तो उसमें हमको क्या है? राजद्वारे साधन 3 वक्त हो जाए, तो जिनको इन सब चीजों की चाह होती है राज दरबार में हाजिर होती है, अपने को नहीं जाए, इसकी जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि मानव का समुदाय यही धन है, ये हर प्रकार का धन है। इस धन को लोगों ने समझा नहीं, और महात्मा इस मानव समुदाय से जब वो काम लेते हैं तो इतिहास बन जाता है। आज हम लोग आज तक बहुत को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, राम और कृष्ण को मानते हैं, शंकराचार्य को मानते हैं, और महात्माओं को कबीर को मानते हैं। तो ये धन है, ये मानव आत्माओं का एक धन है जो मनुष्य शरीर में दबा हुआ उसकी वर्षा हो जाए। तो आपको ये कहा गया था कि मैं चुप, मैं विशेष सारे मानव को मैं राष्ट्र, एक मानव का राष्ट्र समझता हूं। आप लोग ये अखबार लेकर के आते हैं तो कभी कभी खड़े होकर के कभी सुना देते हैं कि देखिए उसमें लिखा हुआ अखंडता। लोग अखंडता की बात करते हैं। अखंड तो यह है कि जितना भी भारत में जो मानव है उसको बांध लिया जाए, ये वास्तव में यही है अखंडता। इसी को अखंडता कहते हैं। मानव अगर बांध कर इसको एक सूत्र में पिरो दिया गया तो यही अखंडता है, और मानव सब अलग अलग हो गए तो किस बात की अखंडता? बहुत प्रकार के शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं लेकिन समझते नहीं। तो वो सब चीजें आपके सामने जो आपने कभी सुनी नहीं, सब सुनने को मिलेंगी। और हमने तो बिल्कुल एक संक्षेप से इशारा किया। अब इशारे में अगर सैन बेल समझे नहीं तातो कछु न कहन, जो इशारों में नहीं समझता फिर उससे कुछ कहना नहीं चाहिए। जब देश में कभी भी जब महात्मा चुप हो जाते हैं तुम्हारी अश्रद्धा से, तो बस समझ लो कि तुम्हारे लिए खतरा है। और वो जब बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तुमको सावधान करते हैं, होशियार करते हैं और उस खतरे से बचाते रहते हैं। लेकिन तुम ये हित वाली बात नहीं, वही अपने स्वार्थ वाली बात ला करके और अज्ञान के मैदान में कूद पड़ते हैं, और फिर वहां रोने ही रोना है। और क्या
इसलिए नर नारी बच्चे बच्चियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि अपनी देवियां बराबर साथ साथ आए। ये लक्ष्मी है, उनको साथ रखो। ये देवियां हैं और इनको जब अच्छी तरह से रखोगे तो इनसे जो तुम्हारी संतान पैदा होगी वो आकृति होगी, स्वभाव होगा। जब तुम अच्छा रखोगे तुम्हारे अच्छे विचार होंगे, अच्छा स्वभाव होगा, देवी का भी अच्छा विचार होगा, अच्छा स्वभाव होगा, संतान पैदा होगी, तुम्हारे नाम को रोशन करेंगे, तुम्हारा भी कल्याण कर सकती है, तुम्हारे परिवार का भी कल्याण कर सकती है और अपना भी। और तुम इन देवियों को रखना नहीं जानते हो, इनके साथ बर्ताव करना नहीं जानते हो, तो समझ लो कि क्या हो रहा। समझो इस बात। तो अब की बार ये देवियां बच्चियों को छोड़कर बच्चों को बराबरी बराबर आई, क्योंकि हमने लेन का अंदाजा लगा लिया कि ये कम नहीं है। अब कि इस प्रकार से जोड़ा आया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना आपने किराए भाड़े में रेल और बस इत्यादि में खर्चा किया है और भी जो आपके खर्चे यहाँ आने पर हुए, लेकिन खाना तो आप घर में भी खाते, खाना तो आप घर में भी रहते। अगर यहाँ आप आए हो खाना खाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, खाने का मत जोड़ो। लेकिन अगर खाने का भी जोड़ लो तो कोई मेरे लिए हर्जा नहीं। तो जो भाड़ा आना आपने बस में इसमें उसमें खर्चा किया है उसकी पूर्ति हम आपकी कर दें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। खेती में बरकत मिल जाए, दुकान में मिल जाए, या दफ्तरों में जो काम करते हैं बाबू और साहब लोग, उनके खर्चे नहीं चलते हैं, बाल बच्चे बीमारियों में बहुत है, उन पर कितना खर्चा हो जाता है, उनमें से एक चीज हम कुछ ठीक कर देंगे तो उतना पैसा बच जाएगा। एक मोटी सी बात, एक सीधी सादी, तो हम तो आप लाभ पहुंचा ही देंगे, उसमें तो दो बातें है ही नहीं। लेकिन हम इसलिए कह दिया करते हैं गुरु की दया लेकर कि तुम्हारा धीरज न टूटे, हमको बराबर सब्र सहारा मिलता रहे, और उसका आप अनुभव भी करते रहते हो। ऐसी बात नहीं, अनुभव न करते तो कैसे काम। तो यहाँ मैं जरा नामदान देना चाहता हूँ। कुछ लोग आए हैं, कल अंतिम दिन है, सत्संग तो कल भी होगा, और वैसे जो लोग रहेंगे सत्संग उसके बाद भी होगा, पर वो कल तक का जो कार्यक्रम है वो तो कल है ही, सुबह और शाम। तो मैं नामदान देना चाहता हूँ आज भी। कुछ नए लोग आ गए होंगे, उनकी कुछ इच्छा है कि हमको भी सुलभ नामदान मिल जाए, हम भी कुछ चलते चलाते भजन करें, तो 10 मिनट में आपको दिए देते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत कीजिए। आप दूध, घी, मक्खन, फल, अनाज, सब्जी जितने भी खा सकते हो खाओ, कपड़े जितने भी पहन सकते हो, अच्छे मकानों में रहो। हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का ये बंधन नहीं। स्नान करो या ना करो, ये तुम्हारी खुशी पर निर्भर है। मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि मुझे आधा घंटा ये समझकर मैंने बाबा जी को समय दे दिया। 1 घंटा 24 घंटे में आप समय अर्पण करके अपनी चारपाई पर, अपने घर में, खेत में, खलिहान में, दोपहर, सुबह, शाम, रात्रि को जब समय मिल जाए तब आप भजन और ध्यान में समझ। जो कुछ भी युक्ति बताने के बाद, रास्ता बताने के बाद, नाम देने के बाद जब ध्यान भजन करो उसमें कुछ भी आपको प्राप्त हो, सुनने और देखने को मिले, उसको हजम करना। जब तुम कह दोगे कि ये वस्तु मैं देखता हूँ और ये मैं सुनता हूँ, तो ऊपर बैठा हुआ मालिक को बंद कर देगा, फिर 24 घंटे भजन करो, कुछ नहीं होगा। ये सब चीज राज है छुपाने का। ये मालिक और आत्माओं का भेद है। ये मनुष्य मंदिर में उसको बिल्कुल सोने चांदी हीरे जवाहरात की तरह से छुपा के रखना चाहिए कि घर में कोई जान लेगा तो रात को चोरी कर लेगा। ऐसे ही इसको छुपा के रखना है, कोई अगल बगल का जान न सके।
और उसको हजम करते चलो और उतरने दो। रास्ता में बता दे, काम करोगे तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई फायदा नहीं। ये काम तो ये आप उनको याद और इनसे जोर से बोलो जय। देखो वही पिया दरबार करे, वही पूरे झूठ मुंडन कर दीजिए, जनेऊ करा दीजिए, आप मतलब ये कि शादी करा दीजिए, ये काम है। वहां तो बड़ा सस्ता व्यवस्थी मिल गया। वो मतलब ये बोलो जय गुरुदेव। यहाँ से दूर हो जाओ। और लड़के का नाम राकेश और लड़की के पिताजी का नाम शिखर चंद्र शर्मा और लड़की का नाम पूनम। ये डॉक्टर साहब जो दिल्ली में डॉक्टरी करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुकान है डॉक्टरी, और ये है इंदौर के, और उन्हीं का ये बच्चा है। और ये शिखर चंद्र शर्मा वकील है, ये इंदौर में रहते हैं। तो आप ये समझ लो कि अकस्मात ये डॉक्टर साहब बच्चे को लेकर के अभी आए, इनको पता भी नहीं कि लड़की कौन है। और ये शर्मा जी जो वकील है शिखर शर्मा, इनको भी पता नहीं कि लड़का कौन है। जब इनके सामने लड़का लड़की कहा कर दिया तो उन्होंने पसंद कर दिया। और ये देखिए, ये हम किसी जात को नहीं तोड़ते हैं, अपनी अपनी जात में रहो, छतरी छतरी में बैठते, इसमें उसमें जो जब जाते हो। हम ये बंधन अपने सिर पर नहीं लेते, तुम अपनी अपनी जात में रहो, हम किसी के साथ बंधन तोड़ते नहीं है। जो पुराना जो चला रहा उसकी को आप सुधार लीजिए, नया नहीं बनाना और ऐसा कभी समझना भी नहीं। ओम गुरुवामदेव भगवत समय प्रत्यादेव भगवत इमा सत्ता महिंद्रवाय प्रत्यादेव अमो मति सात्वम सात्वम मत्मो अहम रामाहमस्मि उत्तम जोरम प्रकृतम सावजी वहावै तरे दोदरावै प्रजाम प्रज्ञावै उत्तराम विद्यावै एवं हाथ छोड़ दो, दाना पैर सीधा आगे लड़की में खाते हैं। ओम आरोही उस्मान मसले बच्चा स्त्रा हुआ अभी चक्रतो वादनायता सरस्वती प्रेतो हे वारिवतीयाम स्वाविश्वभूत प्रजाया मत्स्यागता या यशविदम जगतम तावती गाथाम दास्यामि या स्त्रीणाम समयसा अग्रे वधू पश्चात वरः। ये विधि आ गया पीछे से लड़के को उठा लो सब। ओम यार काली पापाणी जन्मान सत्तारिका काली सर्वाणी नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे।
ओम ब्रह्माम देशम भगवत्वास्तमया पत्यादीर्घास भगो अधिमा संतार नीरम महित्वाग्रहाय पत्याय देवा अमोमति सात्वं सात्वं मतिमोहं सामाहमस्मीरुक्तं देवरं पृथ्वीतुं सावहि वावहि शैरे दोदावहि प्रजां प्रजन्या वै पुत्रान् विन्या वै बहुनन्ते सन्त जगत् सम्प्रोदसु मनस्य मानो पश्येम सर्गा शतम जीवेम सर्गा शतकं शरणाम सर्गा शतम महा खोल दे हाथ को आगे पैर सीधा ओम आरोहि मस्मान मस्मे वत्वा स्त्रावा अविशिष्ट प्रसन्नतो वादस्व प्रसन्नायताम सरस्वती प्रेदमुहे वादिनी वतीयां स्वाविश्वभूतस्य प्रजायामस्याकृता या यस्मिदं जगतं तावत् गाथां गास्यामि या स्त्रीणां तवं यथा अग्रे वधू पश्चात चलो इति आगे चलो ओम यान कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे ओम गुरुरामति सर्वगतास्तमया पत्यादीर्घास भगो हरिमा सत्कार पंडियम महित्वाग्रहाय पत्याय देवा अमोमति सात्वं सात्वं मतिमोहं सामाहमस्मीरुक्तं देवरं पृथ्वीतुं सावहि विवाहावहि शैरे दोदावहि प्रजां प्रजन्यावहि पुत्रान् विन्यावहि बहुनन्ते सन्त जगत् सम्प्रोदसु मनस्यमानो पश्येम सर्गा शतं जीवेम सर्गा शतं शरणां सर्गा शतं महा ओम आरोहे मुस्मान मस्मे वत्वास्त्रावा अविशिष्ट प्रसन्नतो वादस्व प्रसन्नायतां सरस्वती प्रेदमस्त्रोगे वादिनी वतीयां स्वाविश्वभूतस्य प्रजायामस्याकृता या यस्मिदं जगतं तावत् गाथां गास्यामि या स्त्रीणां उत्तमं यशः अग्रे वधू पश्चात् परः ओम यानकानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे गुंजावति। हाँ चलो अब कहते वही काम करो अब आगे हाँ आगे चलो चलो जय गुरुदेव जय ये बात और समझ आगे जाओ करो फूल छोड़े यार पहचान में आ गई कोई खाना लगा तो नहीं है और ठीक है सब्जी का सामान सब्जी है कि नहीं ये तो सामान सब्जी है और सब बच्चे सब सही है और आप लोग कैसे हैं ठीक है एक बात जरूर शिकायत होगी आप लोगों को पंडित जी आज बहुत रुपया स्वामी जी से मांग रहे तो आगे है हम लोग तो खाने वालों में से कहाँ से मांगने लगे तो लड्डू वो मिलेगा कि मौज निहारो रहो छुटछानी मौज निहारो रहो छुटछानी और कहते कि सब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा लेकिन जिस इंतजारी में घबराना नहीं काम होके रहेगा। जय गुरुदेव गुरु जी है और आप लोग इसलिए आप लोग घबराए नहीं कि नहीं लिया सब होने वाला है।
शुरू करो। तो मान नहीं रहा है। हो गया, एकदम जम के खींच देना। चलो अभी 1 मिनट, एक राउंड हो जाए ना पूरा। गाना एकदम टीवी वाला भी समझे कि ये मेरे को लगा। शर्मा जी आप आइए ना भाई, इधर आ जाओ।